नमस्कार। बिहार विधानसभा चुनाव कवरेज की इस कड़ी में हम आप पहुंचे हैं भोजपुर जिले में, और यह है भोजपुर जिले की बड़ैरा विधानसभा सीट, जो कि पहचानी जाती है राघवेंद्र प्रताप सिंह और उनके पिता के नाम से, क्योंकि राघवेंद्र प्रताप सिंह और उनके पिता करीब 5 दशक यानी 50 सालों तक इस बड़ैरा विधानसभा सीट से विधायक रहे। कभी जनता पार्टी, कभी आरजेडी, तो कभी किसी और दल से उन्होंने यहाँ से चुनाव जीता, लेकिन इस बार राघवेंद्र प्रताप सिंह को बीजेपी ने अपना उम्मीदवार बना दिया है। बीजेपी ने उम्मीदवार बना दिया है तो यहाँ पर मुकाबला बेहद दिलचस्प हो गया है, क्योंकि आशा देवी जो कि खड़ी हो चुकी हैं निर्दलीय। पिछली बार जब चुनाव हुए थे तो बीजेपी ने आशा देवी को टिकट दिया था और राघवेंद्र प्रताप सिंह यहाँ से निर्दलीय समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार बनकर खड़े हो गए थे, और दोनों में क्लैश हुआ, जिसका फायदा मिला आरजेडी के सरोज यादव को। आरजेडी के सरोज यादव 2015 में इस बड़ैरा विधानसभा सीट से जीतकर पटना पहुंच गए, लेकिन इस बार मुकाबला बहुत दिलचस्प होगा। दिलचस्प इस वजह से होगा क्योंकि यहाँ पर जातिवाद पर भी वोट पड़ता है, अपने लोगों को देखकर भी वोट पड़ता है, और वोट बहुत सी चीज़ों को देखकर पड़ता है। इस बड़ैरा विधानसभा सीट की रामपुर गांव में हम हैं, और रामपुर गांव की जनता बताएगी कि क्या राघवेंद्र प्रताप सिंह एक बार फिर पटना पहुंचेंगे या फिर सरोज यादव जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं वो जीत दर्ज कर पाएंगे। खेल बहुत तगड़ा होगा, क्योंकि जो निर्दलीय आशा देवी हैं वो कहीं ना कहीं किसी को चोट पहुंचा सकती हैं, और इसका नुकसान किसको होगा ये हमारे साथ यहाँ की जनता बताएगी। तब चाचा, क्या माहौल है इधर का? माहौल बहुत बढ़िया बा भाजपा के राघवेंद्र जी के, राघवेंद्र प्रताप सिंह के। लेकिन भाजपा बहुत बड़ गलती कर बार नीतीश जो अथी क के। अच्छा, गठबंधन नहीं करना चाहिए था। नीतीश के एकदम जनता देखल नहीं चाहत। हाँ, का खराब कही है नीतीश? कैले बारे लॉकडाउन में कुछ ना कैले, अइले झाँकहू ना मरले, रूम में से ना निकलले अपना। एकरा बाद में लोग कोनो साल बाढ़ आयल, आफत आयल, कहीं क्षेत्र में कोनो ना अपने घूमने, ना कोनो विधायक, ना कोनो स्टाफ आयल। कहीं ऑफिस में जाई, जो बोले 150 ना दक्षिणा दे, तब तक कुछ ना काम हो। भ्रष्टाचार होता है एकदम चरण सीमा बाबा। सारा दोसर नीतीश जी के सारा बंदी कर हनु है। पहले तो शराब खातिर रुक जाते रहे कोस दू कोस दूर कि चलो भाई वही जाए तो मिली। अब तो फोन उठाई, हेलो तनी 4 गो भेज दी हो, घरे आ जाता। नीतीश कहता है कि सारा बंदी कर रहे हैं। पुलिस को नहीं पता? पुलिस सारा पता बा, सारा प्रशासन मिलल बा, तभी नहीं हो रहा बा। तो पैसा ऊपर ले जात हुई। हाँ, तब अब स्टाफ समझे कि हमारा मिलत कि नहीं मिलत। ये चीज़ें अमूमन हर जिले में हम लोगों को देखने को मिली कि नीतीश की शराबबंदी पूर्ण तरीके से जो बंद है वो पूर्ण तरीके से फेल भी है। लेकिन हम आते हैं फिर से लौटकर बड़ैरा विधानसभा सीट पर। क्या राघवेंद्र प्रताप सिंह का जादू इस बार चल पाएगा, जो कि करीब 5 दशकों तक उनके पिता और वो विधायक रहते हैं? एक चाचा है हमारे साथ। तब चाचा, आशा देवी खड़ी हो गई हैं निर्दलीय, क्या खेल कुछ बिगड़ सकता है? नहीं, उनके खड़ा होने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है भाई साहब। यहाँ सीधा राघवेंद्र जो है भारी मतों से भी होंगे, और आशा देवी कोई वोट काटवा के काम करेंगे, 200-500 वोट काट लेंगे, बहुत काटेंगे, 5000 काट लेंगे, इससे ज़्यादा नहीं कटने वाला है। राघवेंद्र जो है यहाँ के 6 बार के विधायक रह चुके हैं, 30 वर्ष का उनका यहाँ राजनीतिक जिंदगी है। बिहार सरकार के मंत्री भी रहे हैं। तमाम गरीबों के शादी ब्याह, बीमारी उमारी में तमाम पैसा अपने जेब से खर्च करते हैं, अपने खेत बेच के राजनीति करते हैं। वो किसी से पैसा उसा नहीं लेते हैं। वो कहते हैं कि राजनीति में हम ठग जाएंगे, ठीक है, ठगेंगे नहीं किसी को। ये राघवेंद्र प्रताप सिंह जो हैं, इनके पिता भी इसी सीट से विधायक थे, कई वर्षों तक विधायक रहे, बिहार में 3 बार गृह मंत्री भी रहे, लगातार वो जीतते रहे, चाहे जनता पार्टी हो चाहे आरजेडी हो। इस बार बीजेपी से उनकी परीक्षा होनी है, लेकिन यहाँ की जनता कह रही कि जीत तो एक तरफा है। सरोज यादव क्या काम किया? नहीं, वो तो गुंडा है, वो कुछ काम नहीं करता, बैकवर्ड फॉरवर्ड करता है, वो काम नहीं करने वाला। जातिवाद करते हैं? जातिवाद हाँ, और काम नहीं करता है कुछ। एक चाचा कह रहे हैं कि नीतीश ठीक नहीं है पटना में। नहीं, वो चाचा की अपनी सोच है। नीतीश कुमार जो है हमारे एनडीए गवर्नमेंट के मुख्यमंत्री ही बनेंगे। हाँ, बीजेपी पीछे नहीं हटने वाली है। एक समीकरण समझाइए कि जो लोजपा खड़ी हो गई है जेडीयू के खिलाफ, इसका पूरे बिहार, ओवरऑल बिहार पर क्या असर पड़ सकता है? असर पड़ रहा है। लोजपा भी मेरा ही अंग था, अभी फर्दर टाइम उसका थोड़ा दिमाग खराब हो गया है, चिराग पासवान का। वो थोड़ा बिगाड़ रहा है खेल। भाई खेल बिगड़ने वाला है नहीं, खेल बिगाड़। अब एक तरफ तो बीजेपी के पास कोई कैंडिडेट नहीं दिया, और हमारे ही गठबंधन के हमारे बड़े भाई हैं नीतीश जी, उनके खिलाफ कैंडिडेट दे दिया, तो कुछ तो खेल बिगाड़ रहा है भाई। बहुत ज़्यादा खेल बिगड़ने वाला नहीं है। अच्छा, इस इलाके की बात की जाए जो रामपुर गांव पड़ता है, यहाँ राघवेंद्र प्रताप जिंदाबाद हैं, रहेंगे, ठीक है, हम आपके पास आएंगे।
चीज़ें जो हैं, लोगों का जोश है, भरपूर है, चुनाव के दिन निकल आएगा वोटिंग बूथ पर जाकर। लेकिन एक चीज़ समझाइए, राघवेंद्र जी के पिताजी भी यहाँ से जीतते रहे हैं, है ना, राघवेंद्र जी भी खूब जीते, आप लोग उनको पार्टी देख के वोट नहीं देते, उनको चेहरा देख के देते? नहीं 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 नहीं, हम लोग देखिए, हमारा जंक्शन के टाइम से मेरा गांव जो है, ये मेरा इलाका जंक्शन के टाइम से ही वोटिंग हम लोग करते हैं, और बीजेपी का ये गढ़ है। अगर उनके पिताजी कांग्रेस में भी थे तो वो इतने ना हमारे गांव में 1000 आदमियों को सर्विस दिए हैं। अमिका बाबू 1000 लोगों को सर्विस दिए हुए हैं, उसका बेनिफिट भी राघवेंद्र को मिल रहा है। राघवेंद्र भी अपने नेचर से बहुत अच्छे आदमी हैं, इनका भी बेनिफिट इनको मिल रहा है। आते हैं गांव में, आते रहते हैं? हाँ, बराबर बराबर बराबर। ये जो आप लाइट देख रहे हैं, हमारे यहाँ रोड देख रहे हैं, ये राघवेंद्र सिंह का दिया हुआ है। कौन से कार्यकाल में? ये आपको 2000 नहीं 95 में, हाँ 95 में वो मंत्री थे, उस समय ये दिए थे। वो 97 से 2005 तक मंत्री रहे, गन्ना मंत्री रहे और जेल मंत्री भी रहे, कारा हाँ, ये उन्हीं का दिया हुआ है। तब चाचा माहौल कहाँ है? माहौल फेवर में है। फेवर में है? हाँ बिल्कुल। क्या देख के इस बार मुद्दा क्या रहेगा वोटिंग का? मुद्दा ये है कि देखिए, बीजेपी रहेगी तो विकास होगा, और चूंकि नीतीश कुमार बीजेपी के साथ हैं तो छोड़ना नहीं है, और प्रतिज्ञा भी किया गया है, तो विकास होना चाहिए, और विकास के लिए ही तो सब लोग तरस रहे हैं। अगर विकास होगा तो नौकरी मिलेगी, विकास होगा तो शिक्षा बढ़ेगा, इसीलिए उन्हीं को देख करके। लोजपा करीब 15 साल में तो कुछ हुआ नहीं, 5 साल में क्या कर लेंगे? लोजपा नहीं कह रही है, एक पार्टिकुलर व्यक्ति कह रहा है। अच्छा, एक व्यक्ति कह रहा है? एक व्यक्ति कह रहा है अभी। अगर यही रामविलास पासवान जी होते तो कभी नहीं कहते, तो ये व्यक्ति कह रहा है। व्यक्ति का हल्का फुल्का प्रभाव जहाँ पर अपना होगा। अच्छा, चिराग और रामविलास में अंतर बहुत ज़्यादा है क्या? बिल्कुल अंतर है, बिल्कुल अंतर। रामविलास जी होते तो ऐसा ना होने देते? ऐसा नहीं होने देते, वैसा नहीं होने देते। तो ये हम कह रहे हैं कि लोजपा नहीं कह रहे। ये ना समझिए कि ज़्यादा ओवर स्मार्टनेस है चिराग की। इसको ओवर स्मार्टनेस ही कहिए। एक तरफ तो वो हमको छोड़ भी नहीं रहे हैं मूल जड़ को, लेकिन अब किसी से क्या कंपटीशन है उनका, वो तो अंदरूनी बात वही जाने। लेकिन हम ये कहेंगे कि लोजपा नहीं कह रही है। लोजपा के कैडर से आप पूछिए, भीतर से लोजपा कभी भी। कई जगह बीजेपी के ऐसे नेता हैं जो खड़े हो गए हैं जेडीयू के खिलाफ लोजपा के टिकट पर। तो ये तो आपको क्या बोलते हैं, उसको लालच कहिए एक तरह से। नुकसान तो गठबंधन को, एनडीए को होगा ना। हाँ, हल्का फुल्का समझ रहे हैं कि जब हवा जब चलेगी तो उस आंधी में सब लोग उड़ जाएगा। बीजेपी का सरकार आंधी में उड़ जाएगा लोग जब हवा चलेगी। एक चाचा है, जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। तब चाचा, कब से जिंदाबाद का नारा लग रहा है? जब से मोदी जी आए हैं, हर हर मोदी, घर घर मोदी। 14 के पहले? फिर 14 का पहले मोदी जी थे नहीं। हाँ, तो फिर कहाँ थे? 14 के बाद जो है ना, हम लोग तो बीजेपी के सपोर्टर शुरुआत बहुत पहले में से हैं। हाँ, बहुत पहले से, जब से होश हुआ है, जब से वोट हम लोग डाल रहे हैं, तब से बीजेपी हम लोग दे रहे हैं। इस बार का कार्यकाल आपको नीतीश का 15 से 20 वाला कैसा लगा? जब स्टार्टिंग में वो तेजस्वी के साथ थे, तब का कार्यकाल कैसा लगा? तेजस्वी के साथ था तो मतलब बना गए थे। आज जब आए बीजेपी सुशील मोदी के साथ जब हुआ, मैदान में आ गए, छूट हो गया। अच्छा, विकास भी होना शुरू हो गया। अभी हाल फिलहाल 1 सालों में राम मंदिर, 370, इन सब का मुद्दा बिहार चुनाव में काम करेगा? बहुत काम करेगा, बहुत काम करेगा। क्षेत्रीय मुद्दा यहाँ पर वैसे क्या है? इस रामपुर गांव की बात करें तो क्षेत्रीय मुद्दा जो है ना, राघवेंद्र प्रताप को यहाँ सॉलिड वोट है। एक तरफ से, हाँ, एक तरफ से आदमी सिर्फ ये चाहता है कि राघवेंद्र प्रताप सिंह जो 2015 में हार गए थे, टिकट नहीं मिला था, वो इस बार जीत जाए तो लोगों की ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। एक चाचा हमारे साथ और हैं। चाचा, ये बताइए, नीतीश कुमार की जैसे बता रहे हैं कि चाचा बता रहे थे शराबबंदी फेल है, कौन सी योजनाएं आपको अच्छी लगती है नीतीश कुमार की? नीतीश कुमार को तो मुख्यमंत्री बनाना बहुत, जो बना रहा है ना, वो बहुत गलत काम कर रहा है। उनको मुख्यमंत्री की योग है ही नहीं। हम तो चाहेंगे कि भाजपा अपना मुख्यमंत्री यहाँ रखे तो बहुत बड़ी। हम फौजी आदमी बड़ी दुनिया देखें। ये जो करते हैं ना, हमारे भोजपुर का जो भर्ती था, जितना सीटें थी उठाकर अपने जिला में ले जा कर दिए। क्यों? ये कोई पूछने वाला है? नहीं है। लेकिन हाँ, हम वोट देते हैं तो किसको? तो मोदी को देते, बाकी और किसी को नहीं देते। क्योंकि भारत का यदि कोई प्रधानमंत्री मिला है तो मोदी से बढ़िया कोई नहीं मिला, न पहले था और न आने वाला समय में कोई होगा। अटल जी? अटल जी कुछ और थे। हाँ, अटल जी कुछ और थे, ये कुछ और है। इंदिरा गांधी? इंदिरा गांधी तो थी, ऐसी बात है। आज इंदिरा गांधी यदि जिंदा होती तो ये भारत है वहाँ पहुँचा होता कि विश्व में पहला स्थान भारत का होता।
यदि इंदिरा गांधी होती तो। लेकिन आज तो इंदिरा गांधी है नहीं, तो बात ही करना उनका बेकार है। लेकिन इसलिए आज जो मोदी हैं, अब आने वाला समय में मोदी जैसा इंसान नहीं मिलेगा। राहुल गांधी अगर बन गए, अरे इनकी तो बात ही अगर बन गए, मान लीजिए कि एक बार चढ़ा की तो बात मत कीजिए। जिसको बोलने नहीं आ रहा है, जिसको बात नहीं करने आ रहा है कि अगला को हम क्या रिस्पेक्ट देकर बात कर रहे हैं। एक प्रधानमंत्री के बारे में ये क्या बोलते हैं, तुम तड़ाक से बात करते हैं, तो ये प्रधानमंत्री के योग हैं? बिल्कुल नहीं। इसलिए कौन इनको प्रधानमंत्री चाहेगा कि प्रधानमंत्री बना दें? हम यहाँ के जो अब तो प्रधानमंत्री हैं, हम तो बिहार के सब जनता से रिक्वेस्ट करेंगे कि मुख्यमंत्री बिहार के लिए ये फिट नहीं है, इनको उतार कर फेंको, कोई और भाजपा लेकर इनको बैठाए तो बहुत बढ़िया। अगर आपकी बात आदमी अगर मानेगा तब तो सीधे सीधे नुकसान बीजेपी को ही हो जाएगा। अब ये नुकसान किसी को हो, फायदा किसी को, बात ये नहीं। बात ये है कि ये किसी काम के आदमी नहीं है। आप कहीं भी चले जाइए और पूछिए कि नीतीश कुमार को वोट दीजिएगा कि भाजपा को, तो बोलेंगे भाजपा को तो हम देंगे ही, मजबूरी है। लेकिन नीतीश को जरूरी नहीं है कि मुख्यमंत्री बनाकर ही रखें। चाचा जो बात कह रहे हैं एक तरीके से वो आप समझिए कि लोजपा की बात हो जाएगी, क्योंकि अगर आप वोट उधर जाएगा तो नुकसान कहीं ना कहीं किसी और को हो जाएगा। चाचा एक बात बताइए हमको, तो लग रहा है कि भाजपा यदि कहीं चिराग ले आ दिए कुछ अच्छी सीट है तो ये दोनों मिलकर बना लेंगे, ये चीज लग रही है। अच्छा मुख्यमंत्री फिर कौन होगा? मुख्यमंत्री तो भाजपा का होगा। कौन सा चेहरा आपको ज्यादा अच्छा लगता है? हम जाति के नाम पर नहीं कि सिंह हो तो उसको मुख्यमंत्री बता नहीं, जो बहुत बढ़िया हो, यानी पढ़ा लिखा हो, विद्वान हो, सब चीज़ के बारे में जानता हो, हर का दुख समझे, उसी को यहाँ लेकर बैठा। ये नहीं कि नीतीश कुमार आरा जिला के भर्ती को ले जाकर अपने जिले में कर दें, अब वहाँ के वाह यहाँ सब, या किसी गरीब को यहाँ जाकर पूछिए, पर ना 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 हम नीतीश को वोट नहीं देंगे। अब बताइए क्या, हम भाजपा के साथ है तो मजबूरी है कि भाजपा का हम लोग को एक लेबल लगा हुआ है तो भाजपा को देना ही देना है। भाजपा को वोट देना ही देना है, ये चीज़ें ज़रूरी भी हैं और मजबूरी भी हैं। चाचा है हमारे साथ, क्या बात है। तो फौजियों का गांव है, हम कई लोगों से मिले, वो रिटायर्ड फौजी हैं, देश की सेवा करते हुए यहाँ तक आए पहुँचे। अच्छा बताइए कब रिटायर्ड हुए? हम 94 में हुए थे। 94 में? 62 में थे वहीं पर? नहीं थे। अच्छा 94 में हुए हैं, 71 में थे? 71 में भी नहीं थे। अच्छा कैसा वहाँ पर अनुभव कैसा होता है काम करने का? काम क्या करते हो? तो देशभक्ति एक तरीके से। हाँ तो देशभक्ति है। हाँ मतलब कैसे वहाँ की जिंदगी कैसे लोग जीते हैं? बहुत सुंदर माहौल रहता है। हाँ। बहुत सुंदर माहौल रहता है। इधर बिहार का क्या माहौल है इस बार? ठीक है। कहाँ जा रहा वोट? वोट भाजपा में जाएगा। अच्छा आशा देवी जो खड़ी हो गई है, पिछली बार कहते हैं कि राघवेंद्र जी ने आशा जी का वोट काट दिया, इस बार आशा जी राघवेंद्र जी का काट रही हैं, ऐसा है क्या? हाँ कटेगा कुछ तो कटेगा, मतलब जैसे उतना कटा था उतना नहीं कटेगा। करीब 13,000 के वोट से पिछली बार अंतर हुआ था। 10,000 के इस साल भी कटने का उम्मीद है। इस साल कटने का उम्मीद है, लेकिन जीत किसकी हो सकती है? राघवेंद्र प्रताप की। अच्छा और एक और लोग हैं हमारे साथ, एक चाचा जी और हैं। चाचा जी ये बताइए कि राघवेंद्र जी, उनके पिताजी इस इलाके में काम करते रहे हैं, लंबे वक्त से करते रहे हैं। अब एक बार फिर अगर राघवेंद्र जी यहाँ पर आ जाते हैं तो आप लोगों की डिमांड उनसे क्या होगी, क्या मांग करेंगे? गांव की उन्नति। गांव का उन्नति? गांव तो ठीक ठाक बन गया है, सड़क है, लाइट है, इतना अच्छा गांव तो हम बिहार में बहुत कम देखते हैं। फिर भी इसमें जो टूटा भंगा हो वो भी और कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा आपके बच्चे होंगे, रोजगार के लिए कुछ साधन है बिहार में? रोजगार में साधन में बिहार में तो जो जैसा है वैसा अपना मिलता ही है। एक चाचा जी समझाएंगे हमको। अच्छा चाचा जी ये बताइए कि बिहार में अगर रोजगार डेवलप करना है, फैक्ट्री लानी है, बंद फैक्ट्री आ क्यों नहीं पाती यहाँ पर? देखिए यहाँ कारण ये ज़मीन कृषि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट ज़मीन है। हमारे यहाँ बहुत अपोटो लाइन के ज़मीन नहीं है, इसलिए हमारे यहाँ फैक्ट्री लगाने में दिक्कत है। हमारे यहाँ कुछ जगह है जहाँ लग सकता है, तो वो उत्तरी बिहार में है। अगर वहाँ लगाते हैं रोजगार मिलता है, तो कोई फ्लड एरिया है, वहाँ 6-7 महीना तो पानी ही रहता है, इसलिए यहाँ फैक्ट्री लगाना बहुत मुश्किल काम है। अभी थोड़ा ज़मीन लोग एक्वाइर किए हुए हैं हमारे गंगा पार, यहाँ 2-3 फैक्ट्री लगने वाली हैं। नीतीश जी का भी इसमें योगदान है, सबसे बड़ा योगदान हमारे आर के बाबू के है, जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं। एक नया थर्मल पावर का भी वहाँ उद्घाटन किया आपको खवासपुर में, जहाँ की कम से कम 10 से 15 हज़ार लोगों की सर्विस मिलेगी। अच्छा चाचा जी एक बात बताइए, बिहार में लोग कहते हैं कि फैक्ट्री लगाने, रंगदारी का माहौल अभी बना हुआ है, जाता ही नहीं। हाँ नहीं देखिए ये तो नहीं जाएगा, अभी कुछ समय लगेगा। जैसे अभी रंगदारी होती है। हाँ अभी 15 साल में लालू जी ने घर बैठे पैसा वसूलवाया है। उनके साला सुभाष का आप नाम सुने होंगे। बहुत सारे लोग जो हैं उन लोगों का सुबह था कि टेलीफोन कर दो, दे जाओ, 1 पेटी दे जाओ, 2 पेटी दे जाओ, 3 पेटी दे जाओ। अभी बहुत सारे हैं, संजय यादव हैं, बहुत सारे हैं लोग दीरा क्षेत्र में जिनका बालू का नाजायज खनन होता है। अभी यहीं संदेश में एक चुनाव लड़ रहे हैं हमारे,
माफिया अरुण यादव, जो रेप केस में वो अभी अंडरग्राउंड हैं। उनकी पत्नी लड़ रही है किरण देवी, बहुत बड़ा बालू का माफिया है। अच्छा एक चीज़ बताइए, तेजस्वी अभी 2-3 दिन पहले कह रहे थे हम आ गए तो 10 लाख रोजगार दे देंगे। देखिए ये तो जुमलेबाजी है, ये जुमलेबाजी। जैसे 2 करोड़ वाली थी। हाँ ये सब जुमलेबाजी है। देखिए हम कुछ जुमलेबाजियों से काम बनता है, कुछ बिगड़ता भी है। ये जुमलेबाजी है, कुछ लोगों का झुकाव होगा, कुछ लोगों का ऐसा थोड़ी है। अच्छा अब बताइए, इसके पहले जब 1970 के बाद छोड़ दीजिए, 90 में सरकार बनी, मुख्यमंत्री बने कौन? लालू प्रसाद यादव हैं। उन्होंने कहा कि जिस दिन मैं मुख्यमंत्री बनूंगा उस दिन किसानों का ऋण माफ़ कर दूंगा। किसी का ऋण माफ़ हुआ बिहार में? किसी का ऋण नहीं माफ़ हुआ है। तो ये जुमलेबाजी है। ये दूसरे बात नीति, ये तो बेचारा तेजस्वी बच्चा है, अभी इसको लोग पोप कर रहे हैं, ये आगे बढ़ रहा है, अभी बहुत समय लगेगा। अपने पिताजी का कहीं फोटो नहीं लगवा रहा है, कहीं कुछ है नहीं है। ये चीज़ें इस गांव की, रामपुर गांव की, यहाँ के लोग एक तरफा मन बना चुके हैं कि राघवेंद्र प्रताप सिंह जो करीब 6 बार यहाँ से विधायक रहे, पटना में मंत्री भी रहे जाके, वो इस इलाके से अगर जीतते हैं तो विकास होगा, इस गांव की उन्नति होगी, रोजगार के भी साधन पटना से खुलेंगे, इसकी उम्मीद इस बार लोग लगा रहे हैं कि अगर जीतती है बीजेपी जेडीयू तो 20 से 25 वाला जो कार्यकाल होगा वो कहीं ना कहीं बेहतर हो सकता है। फिलहाल इस सीट से, बरैड़ा सीट से जो कि भोजपुर में आती है, वहां से इतना ही। अगली बार किसी और विधानसभा क्षेत्र, किसी और गांव, किसी और जिले से आपसे मुखातिब होंगे जनता की परेशानियों और सरकार के दावों के साथ। नमस्कार।